अगर शादी में लगातार हो रही है देरी और आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं और आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की जो उम्र है वो निकलती जा रही है, 30 साल 35 साल या उससे भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक शादी के योग नहीं बन पाए हैं। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए परेशान हैं, कई उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, स्वयं माता पिता ने भी यह उपाय किए हैं और बच्चों ने भी उपाय किए हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, आपकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो आप क्या है कि इस वीडियो में बताए गए ये सरल से 2 उपाय हैं, इसको आप जरूर कीजिए। ये उपाय जो हैं बहुत ही कारगर हैं और बहुत से लोगों ने यह जो उपाय हैं वो अपनाए हैं। इस उपाय को करने से बहुत से लोगों की जो शादी है जो नहीं हो पा रही थी वो हो पाई है और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो मंगलमय चल रहा है। तो यह जो उपाय है वो अपनाए गए उपाय हैं। तो इस वीडियो में आपको सरल से 2 उपाय बताए जाएंगे जिसको करने से आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का दोष होगा जिसके कारण शादी में अड़चन आ रही है, नज़र दोष होगा, पितृदोष होगा या फिर किसी भी तरीके का अन्य दोष होगा, सारे दोष से समाप्त हो जाएंगे। आपको मात्र यह 2 उपाय करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटे बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि यह जो उपाय है वो हमारे भोलेनाथ के लिए है और हमारे जो भोलेनाथ होते हैं वो विवाह संबंधी जो भी परेशानी होती है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। भोलेनाथ के लिए जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें हमें पूर्ण सफलता मिलती है। तो आगे उपाय की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें यह जो उपाय है वो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के अष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर जो मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष है, कुल मिलाकर अगर जो दिन हमारे भोलेनाथ से संबंधित है उन दिनों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपका जो लाभ होगा वो पूर्ण लाभ होगा और आपको शीघ्र जो है इस कार्य में सफलता मिल जाएगी, आपकी शादी के योग बन जाएंगे। और अगर आप किसी कारणवश इन विशेष दिनों पे नहीं कर पाते हैं तो आप सप्ताह के किसी भी दिन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब हम कोई भी उपाय करते, पूजा पाठ करते हैं, अगर उसमें हमारा खुद का विश्वास शामिल होता है तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला जो उपाय है उसके लिए आपको करना है, तो इसके लिए आपको ले लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र ले रहे हैं वो आपको ऐसी बेलपत्र लेना है जो कि साबुत तो कहीं से भी खंडित या कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। 3 पत्तों वाली जो बेलपत्र होती है वो एक ही बेलपत्र मानी जाती है। तो आप एक बेलपत्र ले लीजिए और आपको ले लेना है लाल चंदन। लाल चंदन आपको ले लेना है, तो आपको इजीली ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा या फिर लकड़ी वाला भी मिल जाएगा। और आपको ले लेना है पीला चंदन। तो लाल चंदन आपने ले लिया और पीला चंदन आपने ले लिया। उसके बाद में जो आपने बेलपत्र ली है, इधर एक बात बता दें कि जो आप बेलपत्र ले रहे हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो एक ही पत्ती वाली बेलपत्र ले लेते हैं और उसको एक मान लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको 3 पत्तों वाली जो बेलपत्र है वो एक ही बेलपत्र माननी है। उसके बाद में जो आपने जो बेलपत्र है उसमें जो 2 पत्तियां होंगी उन 2 पत्तियों पर आपको लगा लेना है लाल चंदन और जो बीच वाली पत्ती होगी उस पर आपको लगाना है पीले कलर का चंदन। ये चंदन जब आप लगा लें, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं बेलपत्र, उसी तरीके से आपको चंदन लगा लेना है। और आपको सुबह सुबह ही आप मतलब अष्टमी के दिन, सोमवार के अष्टमी के दिन या फिर सोमवार के दिन किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। कोशिश यह करिए कि आप सुबह के समय 12 बजे से पहले पहले यह उपाय कर लें। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं उसके बाद में आपको लाल चंदन और जो पीला चंदन आप लेकर गए थे वो आपने बेलपत्री पे लगा दिया। इसके आपको साथ में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर जाना है। और जब आप मंदिर में पहुंच जाए तो आपको जो भी है उपाय कर रहा है शीघ्र विवाह के लिए, उसको स्वयं अपने हाथ में यह बेलपत्र लेनी है, दाहिने हाथ में लेनी है और उसके बाद में आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग पे यह जो बेलपत्र है वो लगा देनी है। और जब आप यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो जो जिस भाग में आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग के साइड होना चाहिए और जो खुरदरा भाग है वो आपके साइड होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखें। और आप जब बेलपत्र रखें तो आपको अभी अपना हाथ नहीं हटाना है, ये हाथ आपको वहीं पर रखना है, बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। जब आप बेलपत्र रखें तो आप शिव जी के कोई सा भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी का भी आप जाप करते जाइए। और जब आप बेलपत्र रखें तो आपको शीघ्र विवाह की भी कामना करनी है, मंगल विवाह की कामना करनी है, या फिर आप जहाँ भी आप शादी करना चाहते हैं, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का भी नाम और गोत्र बोल देना है और अपना नाम और गोत्र तो बोलना ही है।
इस उपाय को आपको सिर्फ एक बार करना है और इसके बाद से ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हमारे भोलेनाथ के लिए किया गया यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर होता है। जब आप बेलपत्र रख दें, उसके बाद में आप जो 1 लोटा अपने घर से शुद्ध जल ले गए थे वो आपको समर्पित कर देना है और आपको थोड़ी देर जब आप जल चढ़ा लें, आपको मंदिर में ही बैठना है। आपको हम भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी परेशानी है वो भी आपको बतानी है। इस उपाय को करने से कुंडली में जो भी दोष होता है, जो भी ग्रह दोष होते हैं जो खराब चल रहे होते हैं, मंगल दोष होता है, नजर दोष होता है, पितृ दोष होता है, सारे दोष जो होते हैं वो शिवलिंग का यह उपाय करने से समाप्त हो जाते हैं। और यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और उनके जो उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और बहुत से लोग उनको अपनाते हैं। तो आप भी एक बार यह वाला उपाय करके जरूर देखिए, आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आपकी शादी के योग शीघ्र बन जाएंगे, साथ ही साथ जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय है वो आपको, और यह जो उपाय है वो भी आपको सोमवार को करना है, प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको एक कटोरी में हल्दी लेकर जाना है। हल्दी जो भी आप लेकर आए वो प्योर हल्दी हो, ऐसी हल्दी ना हो जो कि झूठी हो, किचन में यूज़ हो रही हो। आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। तो आप ज़्यादा सी हल्दी लेकर मंदिर में जाइए और आपको उस हल्दी में गंगा जल डालकर थोड़ा सा उसको अच्छे से घोर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से 7 बिंदियां लगानी है शिवलिंग के ऊपर। अब लगानी कहाँ है? तो जो माता अशोक सुंदरी की जगह होगी, माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको यह जो बिंदियां हैं वो लगानी है। आपको जलधारी से शुरू करनी है और शिवलिंग की तरफ लेकर जानी है। दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब बिंदी लगाना शुरू करेंगे तो आपको जलधारी से शुरू करना है और आपको शिवलिंग की ओर लेकर जाना है। इस तरीके से आपको एक एक करके 7 बिंदियां लगानी है और शीघ्र विवाह की कामना करते जाना है। और जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वो आपको मालूम नहीं होगी। अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि शिवलिंग में जो कार्तिकेय और गणेश जी की जो बीच की जगह होती है, जो जलधारी से होते हुए जाती है, कई जगहों पर वहाँ पे सांप जैसी आकृति बनी होती है और कई जगहों पर प्लेन होता है। तो उस जगह पर आपको 7 बिंदियां लगानी है, वो होती है अशोक सुंदरी की जगह। तो जब आप अशोक सुंदरी की जगह पर बिंदी लगा लें, उसके बाद में आपको वही जो कटोरी है जिसमें आपने हल्दी घोरी है, अलग से आपको हल्दी नहीं लेना है, वही हल्दी जो है आपको अपने हाथों में ले लेना है और आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर जाकर आपको उस हल्दी जो पीले हाथ होंगे आपको हाथे लगा देना है। एक ही बार आपको हाथ मतलब छापे लगाना है और इस उपाय को करने से आपकी शादी के शीघ्र योग हो जाते हैं। मतलब आपने पहले हल्दी की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी की जगह पर लगाई और उसी हल्दी से आपको पीपल के वृक्ष पर 7 छापे लगाने हैं। छापे लगाने के बाद में आपको 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इस उपाय को करने के बाद में वापस आपको अपने चुपचाप घर आ जाना है। यह 2 सरल से उपाय थे। अगर आप इनमें से एक भी उपाय करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के जो योग है वो बन जाएंगे। बहुत ही उपाय सरल है लेकिन बहुत ही कारगर है। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो और उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।